आज हम स्टार्ट करते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम। वेरीफाई केली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द फ्लोइंग मैट्रिक्स A equal to 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2. Use the theorem to find A inverse. हमें क्या करना है, सबसे पहले द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है जो है डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0। हम लोग A के जगह क्या पुट करना है, जो गिवन मैट्रिक्स है हम लोग का A इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ये माइनस लैम्डा में एस लैम्डा आई जो है आई मैट्रिक्स। जब इसे सॉल्यूशन करेगा तो हम लोग को ये मिलेगा 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। जब हम इसे एक्सपांड करेंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ इस प्रकार आएगा। 2 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 माइनस लैम्डा, ये प्लस 1 माइनस 1 1 2 माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किस प्रकार कैसे आया बोलने से 2 माइनस लैम्डा को एच डी यहाँ लिखा, तो ये जो एलिमेंट है 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 2 माइनस लैम्डा हम लोग यहाँ लिख दिया। फिर माइनस है तो यहाँ में क्या होगा प्लस 1, फिर ये माइनस 1 1 2 माइनस लैम्डा लिख दिया। फिर ये प्लस 1 और ये दो एलिमेंट है माइनस 1 2 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है 2 माइनस लैम्डा का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस 1 होगा इधर में, तो 2 माइनस लैम्डा यहाँ में जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, फिर ये जो प्लस 1 है, ये जो प्लस 1 है, फिर इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 2 प्लस लैम्डा, फिर इधर क्या होगा माइनस, ये दोनों जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा फिर इधर माइनस 1 ना, तो सब प्लस 1 हो गया। सो इधर में 1, फिर इसके भी सेम है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 1 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। जब हम इसको जब सॉल्यूशन करेगा, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ढाल देगा फॉर्मूला में, तो क्या निकलेगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 1 एच डी माइनस 1 यहाँ रहेगा, और ये 2 माइनस लैम्डा जो है वो भी रहेगा। और ये जो है ना स्टूडेंट, ये जो है और ये जो है सॉल्यूशन जब होगा, जब सॉल्व करेगा तो इस प्रकार आएगा माइनस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 4 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। उसके बाद जब हम इसे फर्दर सॉल्यूशन करेगा तो ये जो है ना 4 और माइनस 1 जो क्या हो जाएगा 3, 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 3 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। जो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेगा तो हमारा ये मिलेगा 6 माइनस 8 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको जब हम अच्छे से अरेंज कर लेगा, तो अरेंज करके तो हमें क्या मिलेगा, लाइक टर्म का अरेंज करेगा तो हमें माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो हम इस इक्वेशन से माइनस को कॉमन निकाल देगा, तो हाँ हमें ये मिलेगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बाय केली हैमिल्टन थ्योरम ये बोलते हैं कि लैम्डा का जगह में हम लोग ए पुट करेगा, सो हमें ये मिलते हैं ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 9 ए माइनस 4 आई इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना है। सो ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स जो था 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, और क्या है ये 2
-1 -1 2। जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट कुछ इस प्रकार मिलेगा। 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें ए क्यूब फाइंड करना है। ए क्यूब में कैसे फाइंड करेगा, जो हमें वैल्यू जो ए स्क्वायर मिला है उसको हम रख के ए से इंटू करेगा तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ए का वैल्यू जो है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6, और ये वैल्यू जो है ए 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। जब इससे हम सॉल्व करेगा तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा 22 -21 21 -21 22 -21 21 -21 22। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जो इसका वैल्यू ये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, और सेम इसको भी ऐसे ही करना है जैसे अभी आपको बताया थोड़ा पहले। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें इक्वेशन 1 से ये मिलता है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ये जो वैल्यू है, ये जो सॉरी को दिख नहीं पाया उसके लिए, ये जो ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0 है, ये जो ए क्यूब है, जो हमें जो थोड़ा वैल्यू जो ए क्यूब का वैल्यू फाइंड किया है, -6 है जो ए स्क्वायर है, जो हम लोग ए स्क्वायर फाइंड किया है, प्लस 9a जो है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है, -4 जो आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब हम इसे जब सॉल्व करेंगे ना तो हमें 0 मिलेगा। 22 - 36 प्लस 18 9 2 18 -4, तो जब इसे सॉल्व करेगा 0 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार ये -21 30 सॉरी -9 0, ये ठीक है। तो थर्ड में 21 5 6 है माइनस कितना होता है 30 -30 प्लस 9 0। ठीक है, इसी प्रकार ये हम लोग को 0 मिल गया। ठीक है, केली हैमिल्टन थ्योरम तो -21 प्लस 30 प्लस 9 0 हो जाएगा ये। फिर 22 - 36 प्लस 18 -4 0 -21 प्लस 30 -9 0। फिर ये 21 30 -30 -9 0। फिर ये -21 प्लस 30 -9 हो गया। फिर 22 - 36 9 2 18 सॉरी 9 2 18 ना, सॉरी वेट, सॉरी स्टूडेंट, ये जो 4 होगा, किससे 4 होगा, ये 22
-36, 9 to 18, -4 इंटू 1 -4। ठीक है, सॉरी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस कट करेगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा ना। ज़ीरो आने का कहने का मतलब ये है कि ये जो वेरीफाई हो गया केली हैमिल्टन थ्योरम ना। हमने क्या कहा था, ये जो सॉरी ये जो है a³ - 6a² + 9a - 4i = 0। जब ये वैल्यू में हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे ना, सब जो a³ का वैल्यू हो गया, फिर a² हो गया, प्लस 9a का वैल्यू पुट हो गया, फिर -4i ना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये केली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 को फिर हम लेना पड़ेगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ए इनवर्स बोथ साइड ना, हम लोग इसमें क्या आगे में ये जो है ये टर्म में क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या ए इनवर्स क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, और सेकंड में करेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में a -1 से मल्टीप्लाई करेगा। सो जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, a² - 6a + 9a - 4 इनवर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, a³ और ये जो मतलब सब समझ गया होगा, ये जो a -1 है और a³ है तो ये a² हो जाएगा, ये जो क्या हो जाएगा -6 है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये a इनवर्स इंटू a जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो जाएगा, और ये जो a इनवर्स i इक्वल टू इनवर्स हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको और इसको जो सिंप्लीफाई करेगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे, और -4 इनवर्स इक्वल टू -a² + 6a - 9i ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो फिर क्या करेगा हम लोग, ये माइनस कॉमन करके कॉमन काट देगा तो होगा 4a इनवर्स इक्वल टू माइनस क्या होगा, a² - 6a + 9i। ठीक है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इनवर्स हम ये यहाँ में लिख दिया, a इनवर्स सॉरी उसके लिए अभी देखिए, a इनवर्स इक्वल टू 1/4, a इनवर्स है तो 4 को नीचे मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड चला गया डिनोमिनेटर में, तो 4 हो गया। जो a का वैल्यू है जो हम लोग फाइंड किया, a² - 6a + 9i का जो हम लोग ये वैल्यू था यहाँ पुट कर दिया, a² जो हम लोग a इंटू a क्या था गिवन मैट्रिक्स का ना, तो ये -6a ये + 9a। ठीक है, जब हम लोग इसको जब फिर से सॉल्व करेगा, 6 - 12 सॉरी 6 - 12 + 9 ये, फिर ये तो इसको जब हम सॉल्व करेगा तो ये पाएगा, तो हमारा लास्ट आंसर जो है a इनवर्स इक्वल टू 1/4 इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेगा तो 3 आ जाएगा, इससे 1 आएगा, इससे -1 1 3 1 -1 1 3, a इनवर्स इक्वल टू 1/4 मैट्रिक्स 3 1 -1 1 3 1 -1 3 -1 1 3 आंसर ही हम लोग का, लोग समझ गया होगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।